हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आराधना सिंह और हम यूपी पीजीटी हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें एक टॉपिक है संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। इस वीडियो में हम उनके बारे में जानेंगे कि कवि का व्यक्तित्व कैसा है, उनके कृतित्व के बारे में और उनके कृतित्व की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं भारवी के बारे में। सबसे पहले हम भारवी के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। भारवी जो थे उनका वास्तविक नाम दामोदर था। भारवी जो थी वो उनकी उपाधि थी। ये शैव थे। इनके पिता का नाम था श्रीधर, इनकी माता का नाम सुशीला था और इनकी पत्नी का नाम रसिका था। कहीं कहीं पर रसिक भी मिलता है। समय इनका 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। कुल इनका ब्राह्मण है और इनका गोत्र वात्स्यायन गोत्र है। ये राजा विष्णुवर्धन के आश्रय में थे और आतपत्र भारवी इनकी उपाधि है और एक उपाधि इनकी नारिकेल फल भी है। अब इनके कृतित्व के बारे में जानेंगे। भारवी की संस्कृत साहित्य के अंतर्गत एक ही कृति उपलब्ध है, उसका नाम है किरातार्जुनीयम। यह एक महाकाव्य है। इसमें 18 सर्ग हैं। इसका उपजीव्य या आधारभूत जो है, मतलब जिसके आधार पर ये लिखा गया है, वो है महाभारत का वन पर्व। अर्थात इस महाकाव्य की कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व से ली गई है एवं इसे कवि ने मौलिक कल्पना शक्ति के आधार पर विस्तृत रूप प्रदान किया है। संस्कृत साहित्य में भारवी महाकाव्यों में रीति शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। किरातार्जुनीयम की जो कथा वस्तु है वो है, इस महाकाव्य के अंतर्गत वेद व्यास के निर्देश पर अर्जुन के द्वारा इंद्रकील पर्वत पर पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव की तपस्या करने का वर्णन है एवं अंत में किरात वेशधारी शिव के द्वारा प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देने का वर्णन है। इसका जो विशिष्ट कथानक है वो प्रथम सर्ग है। इस सर्ग के अंतर्गत कुल 46 श्लोक हैं जो कि वंशस्थ छंद में हैं। इस सर्ग की कथा वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है वनेचर के द्वारा दुर्योधन की रीतियों एवं नीतियों को जानकर युधिष्ठिर को जानकारी देना और दूसरा है द्रौपदी युधिष्ठिर संवाद। इसकी जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं वो हैं नाहि प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषिणः। इसके बाद ये है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछी भी गई है। इसके बाद है अवो दुरंता बलवद विरोधिता, फिर है निराश्रया हंत हता मनस्विता, फिर है विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्त्या, फिर है सहसा विद्धित न क्रियाम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसके बाद है वरम विरोधो अपि समम महात्म भी वृजंती ते मूढ़ श्रिय पराभवः। इसके बाद इनके कृतित्व की विशेषताएं हैं। इस महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है एवं प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। पिछली बार टीजीटी में पूछा गया था कि किस महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। अतः इस महाकाव्य को लक्ष्मी पदांक की भी संज्ञा दी जाती है। यह महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिना जाने वाला प्रथम महाकाव्य है। बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं। पहला है किरातार्जुनीयम, दूसरा है माघकृत शिशुपाल वधम जिसमें 20 सर्ग हैं, फिर है श्रीहर्ष कृत नैषधीय चरितम जिसमें 22 सर्ग हैं। इसकी विशेषता है ये अलंकृत शैली है इसमें, और इसका जो अंगीभूत रस है वो वीर और श्रृंगार हैं। इसके अतिरिक्त हास्य, अद्भुत एवं अन्य रसों का भी मिश्रण इस महाकाव्य में हुआ है। किरातार्जुनीयम में वैदर्भी रीति है, ओज गुण है और भारवी ने इस महाकाव्य में शब्द अलंकार एवं अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया है। तथापि अलंकारों में अर्थांतरन्यास, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। इसके बाद देखते हैं कि किरातार्जुनीयम में प्रमुख जो छंद है वो है वंशस्थ। इस पर आचार्य क्षेमेंद्र ने कहा है कि वंशस्थ छंद को राजनीतिक कार्यों के लिए उपयुक्त माना है। इसकी जो भाषा है वो अलंकृत शैली के अनुरूप ही भारवी ने स्फुट पदावली का प्रयोग किया है और अर्थों का निबंधन भाषा के अनुसार किया है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं
उनमें नायक है अर्जुन और नायिका है द्रौपदी। अन्य पात्र हैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, वेद व्यास और शिव जो किरात वेशधारी थे। इसमें मनोहारी एवं सजीव चित्रण हुआ है। और अन्य जो संदर्भित सूक्तियाँ हैं वो हैं भारवे अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। नारिकेल फल सम्मितम वचो, इसको हमने पहले भी देखा था। ये जो सूक्ति है वो मल्लिनाथ ने कहा है भारवी के वाणी के बारे में कि भारवी की वाणी नारियल के फल के समान है, जो ऊपर से तो कठोर है परंतु अंदर से अत्यंत ही कोमल है। इनकी एक अन्य उपाधि है आतपत्र भारवी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।